ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 10 चैप्टर। और मैं इसमें आपको बताऊंगा हिस्टोग्राम के बारे में। ठीक है, मेटाप्लॉटलिब पे अगर हिस्टोग्राम हमको क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। 10 अंडरस्कोर मैटप्लॉटलिब। ठीक है, और इस पे दे देता हूँ मैं हिस्टोग्राम। ओके, डॉट पाई। तो ये बेसिकली हिस्टोग्राम है क्या, सबसे पहले बात ये है। ठीक है, तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूशंस करने रहते हैं हमको, या ऐसा कुछ कोई पैटर्न जानना रहता है किसी भी चीज़ की, तब हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक डेफिनेशन हल्की सी। हिस्टोग्राम बेसिकली कहते हैं किसे कहते हैं, तो अ हिस्टोग्राम, ठीक है, इज़ अ ग्राफ showing the frequency, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको वर्ड वैप कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्पेलिंग गलत हो गई थी, है ना, BUS हो गया क्या यहाँ पे। चलो ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, हिस्टोग्राम लेता हूँ और उसमें काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन लूँगा हर एक इंटरवल के हिसाब से। तो हिस्टोग्राम कैसे वर्किंग करेगा उसको अब देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैं हैशटैग लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि जस्ट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलरली कुछ 200-250 लोग ले लेता हूँ, उनकी हाइट मुझको निकालनी है। ठीक है, तो मैं उसको एक, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल से यू आस्क फॉर द हाइट ऑफ 250 पीपल। ठीक है, देन हाउ वी विल, देन सीधे लिखते हो ना, नाउ वी विल मेक अ हिस्टोग्राम। ये मैंने ट्रो क्यों कर रहा हूँ मैं, हिस्टोग्राम। मैं यहाँ पर भी देखो प्रोनाउंस ही वैसा किया और लिख भी वैसे ही दिया। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपन इसको बनाते हैं हिस्ट फंक्शन से। ठीक है, इस फंक्शन से हिस्ट, ऐसे इस तरह से इसका फंक्शन होता है। ओके, FUNCTION। अब इसको, इसमें हमको क्या करना रहता है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे नमपाई पे, तब आपको कुछ वैल्यूज़ अलग टाइप की आती है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे इंपोर्ट हम करते हैं, ये IMP आ गया क्या, IMPORT, इंपोर्ट। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा ना हाथ आज मिस मैनेज हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोडिंग करी है जी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए। तो इंपोर्ट नमपाई, ओके, एस NP। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये हिस्टोग्राम नहीं है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं नमपाई के थ्रू तो वो किस तरह से होता है। ठीक है, नमपाई का ट्यूटोरियल मैंने अभी डाला नहीं है। नमपाई के लिए मैं अलग से सीरीज़ बनाने वाला हूँ, और जैसे ही मैटप्लॉटलिब की आपको सीरीज़ अलग से दिखी है, नो डाउट ये पाइथन की प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड है, बट नमपाई की भी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक की, उससे भी पूरे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं अभी नमपाई को इंपोर्ट किया एज एन NP। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ, इस पे देता हूँ NP, और जो रैंडम वर्ड मैंने यूज़ किया था ना, रैंडमली, है ना, मैं रैंडम यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, और सॉरी मैंने ये दे दिया डॉट नॉर्मल, ये आ गया। अब इस पे मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ 170, 10 दे देता हूँ, और इधर दे देता हूँ 256। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है बेसिकली, ये वैल्यूज़ है क्या, पहले ये समझते हैं। सॉरी 256 नहीं, 250। मैंने 250 लोग बोला है ना, तो मैं 250 लोग। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नमपाई इसमें रैंडमली जनरेट करेगा एरेज। कितनी एरेज करेगा, 250 एरेज करेगा, 250। ठीक है,
लास्ट वाला जो वैल्यू लिया है हमने 250, 250 एरेज करेगा, और वो जो वैल्यूज़ है वो 170 के अराउंड कंसंट्रेट होती रहेगी। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो रहेगा 10। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको लिख के बताता हूँ। ये मैंने नंपाई की पूरी बात कर दी एक्चुअली अभी, है ना, लेकिन मैं चाह रहा था कि हिस्टो में आप इसको एक बार देख लो। तो देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना अभी, तो ये क्या करेगा, मुझे इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने बताया है उसके हिसाब से ये 250 के आसपास का ये पूरा वेरिएशन दे देगा। देखो आप, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया ना, प्रिंट, और इसके अंदर मुझे करना है एक्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं जो दिखा रहा हूँ बस आप देखो क्या हो रहा है। ये देखो आप, 250 वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग तरीके से, ये देखो 161, 3.161, ये देख रहे हो आप, वैल्यूज़ अलग अलग आ गई। ये बेसिकली क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है नमपाई का। जो भी हम उसमें वेरिएबल पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। ये एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक सिस्टम होता है। ये मैं नमपाई में प्रॉपर समझाऊंगा आपको। मैं इसको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो नमपाई होता है वो रैंडम रिजल्ट जनरेट करता है। आप कोई भी वैल्यू उसमें दे दो उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वैल्यू मुझको सेम नहीं मिलेगी, ये रैंडमली फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहा था। तो अब जब हम हिस्टोग्राम में इसको लेते हैं ना, तब हिस्टोग्राम में भी ये कुछ ऐसे ही काम करेगा। कैसे काम करेगा, इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले तो इसको यहाँ से 3 कमेंट जो अपन देते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट मत हो एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ नोट, यहाँ लिखता हूँ द हिस्ट फंक्शन, मतलब द हिस्टोग्राम फंक्शन, ठीक है, विल रीड द एरे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द हिस्टोग्राम। ठीक, अब एक सिंपल सा हिस्टोग्राम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं किसको, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक, एज PLT। ये हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इंपोर्ट करते हैं नमपाई को, नमपाई एज NP। ओके, अब मैं यहाँ फिर से नंबर मतलब रैंडम नंबर लेता हूँ और सेम वैल्यू लूँगा 170, 10 और 250। ठीक है, x इज इक्वल टू, यहाँ मैं लेता हूँ NP डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और इसके अंदर मैं लेता हूँ 170, 10, 250। 250 वैल्यू 10 10 के डेविएशन में, 170 अलग अलग तरीकों से। ठीक है, मतलब 170 तरीकों से वैल्यू जो है वो कंसंट्रेट घूमती रहेगी कंसंट्रेट होती रहेगी, आप समझो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सीधे PLT को यहाँ पर मैं करूँगा हिस्ट, क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम का ग्राफ चाहिए, तो मैंने हिस्ट कर दिया। अंदर मैं अभी कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, y तो है नहीं हमारे पास। अब क्या करना है, हमको PLT को बस शो कर देना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। पहली बार है तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। ये देखो, ये फटाक से आ गया। जब टाइम लेना है तब जल्दी आता है। ये देखो, ये हिस्टोग्राम आ गया बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया था। ठीक है, ये हमने रैंडमली उठाया है। ओके, ये मैंने रैंडमली उठाया है। ये है आपका बेसिकली हिस्टोग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और हिस्टोग्राम का ना आपको बता दूं, यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जब हम नमपाई में पढ़ेंगे ना, मैं नमपाई में बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा। क्योंकि हिस्टोग्राम जो होता है ना, हिस्टोग्राम को नॉर्मली भी हम एज अ पाई प्लॉट में, मतलब मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट का यूज़ होता है। बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे अभी मैंने हिस्टोग्राम कंप्लीट किया ना, मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपको पाई चार्ट के बारे में भी बता देता हूँ। और पाई चार्ट पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पाई चार्ट पे इवन हम कुछ एंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और इस पर एक एक्सप्लॉट भी होता है। ठीक है, मतलब कौन सा जैसे आपको वेजेस चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सीधे ये चैप्टर को क्लोज करता हूँ यहाँ पे,
और हिस्टोग्राम को कंप्लीट करके मैं चलता हूँ सीधे आपको पाई चार्ट के बारे में बताता हूँ। मैंने हिस्टोग्राम जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन बताया ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ इसकी जो वर्किंग होती है वो होती है हिस्ट से, HIST। उसके अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं, आप जो वैल्यू दोगे उसके हिसाब से वो हिस्टोग्राम रीड कर देगा। ठीक है, इस पे भी सेम होता है कलरिंग, जो हमने बार्स में देखी है, स्कैटर प्लॉट में देखी है, सब प्लॉट में देखी है, सेम कलरिंग साइज इसमें भी हो सकती है क्योंकि ये भी एक बार चार्ट के जैसा ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं और फटाक से चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।